वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वर संधि के दो भेद, जिसमें पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा भेद था गुण स्वर संधि। इनकी हम चर्चा कर चुके थे और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण बिंदु, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, आइए परिभाषा को पढ़ते हैं। जब अ अथवा आ के आगे ए या ऐ आने पर आई बन जाता है और अ अथवा आ के आगे ओ या औ आने पर औ बन जाता है, वह वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। आइए इसे कुछ सरल रूप में हम समझें। अ का योग ऐसे होने पर निर्माण होगा ऐ का, आ का योग ऐसे हो जाए तो भी निर्माण होगा ऐ का, और अ का योग ऐसे हो जाए तो भी निर्माण होगा ऐ का, और आ का योग ऐसे हो जाए तो भी निर्माण होगा ऐ का। इसे हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं अ अथवा आ का योग ए या ऐ से होने पर ऐ बन जाता है। और देखिए अ का योग ओ से होने पर परिवर्तन होकर बनता है औ, आ का योग ओ से होने पर भी निर्माण होता है औ का, और अ का योग अगर औ से हो जाए तो भी निर्माण होगा औ का, और आ का योग औ से हो जाए तो भी निर्माण होता है औ का। इसे भी हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं अ अथवा आ का योग ओ या औ से होने पर बनता है औ। तो ये थी इसकी परिभाषा और इसे हम सूत्र के रूप में लिख चुके हैं। और वृद्धि स्वर संधि के हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, और उदाहरण हम उतनी ही गहराई से पढ़ेंगे जितने पिछले वीडियो में पढ़े, पूर्ण गहराई तक उतरेंगे और संधि को समझने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि का पहला उदाहरण हम देखते हैं, महाधन ऐश्वर्य। क्या बनता है, इसकी संधि करेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण मुझे बाहर चाहिए, तो ये आ इसमें है और इधर बचा म है, और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहिए तो इसमें है ऐ और इधर बचा श्वर्य। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है आ का योग ऐसे हो रहा है, तो हम सूत्र में भी लिख चुके हैं अ या आ का योग ए या ऐसे होने पर निर्माण होगा ऐ का। तो इन दोनों को मैं ऐ में बदल चुका हूँ और इधर बचा म है और इधर बचा स्वर्य। और आपको पता है कि किसी भी स्वर रहित वर्ण के बाद में अगर स्वर है तो इसका योग स्वर रहित वर्ण में हो जाता है। तो यहाँ दिखाई दे रहा स्वर रहित है और आगे ए ऐ, तो ये ऐ है में जुड़ेगा तो महई बनेगा और इधर बचा हुआ स्वर्य। तो देखिए यहाँ पर महा था और बदलकर यहाँ पर महे हो गया, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा महेश्वर्य। इसका हम संधि विच्छेद देखते हैं। तो संधि विच्छेद से पहले तो हम वर्ण विच्छेद करेंगे और वर्ण विच्छेद से ही हम संधि विच्छेद को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं, तो इसमें ऐ मुझे दिखाई दे रहा है जो जिसमें दो वर्ण छुपे हुए हैं, जो एक तो प्रथम पद के अंत में जुड़ जाएगा और एक वर्ण द्वितीय पद के प्रथम में जुड़ जाएगा। तो इस ऐ को मैं बाहर ले लेता हूँ और इधर बचा हुआ इधर लिख देंगे और दूसरे पद का बचा हुआ इधर लिख देंगे दूसरे पद में। अब ये ऐ किससे बना था, जिस मूल रूप में था ये उसे ही मूल रूप में हम वापस बदल देते हैं। तो जो पूरा सूत्र है वह सूत्र इसके नीचे लिख देते हैं। तो ऐ का निर्माण होता है अ या आ का योग ए या ऐ से होने पर, इन दोनों में से कोई एक होगा और इन दोनों में से कोई एक होगा, तो इसमें से एक और इसमें से एक मिलकर ऐ का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों ही संभावित हम यहाँ लिख देते हैं और इधर का बचा हुआ म है और इधर का बचा हुआ यहाँ लिख दिया। अभी इसमें से कोई एक स्वर इसके अंत में जुड़ जाएगा और ये जो स्वर रहित है इसको पूर्ण कर देगा। तो आप जानते हैं मह तो होता नहीं है, महा होता है, तो इसमें आ जोड़कर महा बना लिया। और आप जानते हैं
ऐश्वर्य नहीं होता है, ऐश्वर्य होता है, तो आई इसमें जोड़ देंगे प्रथम वर्ण के रूप में और ये ऐश्वर्य बना लेंगे। तो देखिए जो मूल रूप में यहाँ था महा और ऐश्वर्य, फिर से हम इसे मूल रूप में ले आए हैं। यहाँ बदलाव हो गया था, संधि की वजह से बदलाव हुआ था, उस बदलाव को निरस्त करके हम इन दोनों को फिर से मूल रूप में ले आए। तो ये संधि विच्छेद की प्रक्रिया थी और जो मूल रूप में थे उन्हें बदलकर हम कोई नया पद हमने बनाया था, ये थी संधि की प्रक्रिया। और देखिए इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि का दूसरा उदाहरण देखिए, परम धन औषध। तो इसका अंतिम वर्ण मुझे चाहिए, तो अंतिम वर्ण है अ और इधर बच गया परम, जो मैं स्वर रहित हो गया क्योंकि ये अ मैं इसे इधर ले चुका हूँ बाहर। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहिए, तो औ है और बचा हुआ सद इधर लिख दिया। और सूत्र में हमने देखा, परिभाषा में भी हमने देखा, अ या आ का योग ओ या औ से होने पर निर्माण होता है औ का, दोनों बदल जाते हैं औ में। तो ये यहाँ देखिए अ का योग औ से हो रहा है, तो ये दोनों बदलेंगे औ में, तो इन दोनों को बदल चुका हूँ, दोनों जुड़ रहे हैं, तो बदलाव केवल इनमें ही होगा, इनमें तो होगा नहीं। तो ये तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इनको जैसे हैं वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं स्वर रहित है, तो ये स्वर मैं में जुड़ जाएगा, जुड़ते ही परम था यहाँ पर परमऊ हो गया और इधर बचा हुआ सद, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो परमऊ सद प्राप्त होता है, जो कि मूल रूप में तो औषध था और इधर परम था, और परम से इधर देखिए परमऊ हो गया। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं, और संधि विच्छेद से पहले हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका ये वर्ण विच्छेद हो गया और इसमें ये औ दिखाई दे रहा है, तो औ को बाहर ले लेते हैं, इधर बचा, जोड़कर इधर बच गया परम और इधर बच गया सद। तो औ का निर्माण जिस प्रक्रिया से हुआ था वह प्रक्रिया हम इसके नीचे लिख देते हैं, जो कि मूल रूप था औ का। देखिए अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों में से कोई एक एक जोड़ेंगे तो ऊपर औ प्राप्त होगा, और औ को हम तोड़ेंगे तो ये प्राप्त होंगे, इनमें से कोई एक प्राप्त होगा। तो हम तोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं या विच्छेद कर रहे हैं। तो इधर बचा परम और इधर बचा सद। अब इन दोनों में से कोई एक मैं में जुड़ जाएगा इसके अंतिम वर्ण के रूप में। तो आप जानते हैं परमा तो होता नहीं है, परम होता है, तो अ जोड़ लिया इसमें और परम बना लिया। और इन दोनों में से, दोनों स्वरों में से कोई एक स्वर इसके प्रथम वर्ण के रूप में जुड़ जाएगा। तो आप जानते हैं औषध नहीं होता, औषध होता है। तो इसमें अ जोड़कर परम और इसमें औ जोड़कर औषध का निर्माण हमने कर लिया है, जो कि ये मूल रूप में थे, यहाँ पर बदल कर परमौषध हो गया था। फिर से हम परम का परम और औषध का औषध कर चुके हैं। तो ये थे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। वृद्धि स्वर संधि के और अन्य उदाहरण हम देखते हैं जिनकी चर्चा अभी करेंगे। देखिए अ या आ का योग ए या ऐ से होने पर बदलाव होकर, परिवर्तन होकर, विकार होकर आई का निर्माण होता है। इसके उदाहरण देखिए, पहला है लोकधन ऐषणा, बनता है लोकेषणा। लोक का अ और ऐषणा का ए जुड़कर आई में बदल गया, लोकेषणा हो गया। ऐसे ही पुत्र धन ऐषणा पुत्रेषणा हो जाएगा, सदा धन एव सदैव हो जाएगा, तथा धन एव तथैव, वसुधा धन एव वसुदेव, एक धन एक एक एक, एक का अ अंतिम अ और एक का फिर ए, इसका अ जुड़ रहा है, इसका ए जुड़ रहा है, तो अ के आगे ए आ गया, तो निर्माण हो गया आई का। ऐसे देखिए महाधन ऐश्वर्य, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हित धन ऐसी हितैषी, हित का अ ऐसी का ए बदल कर आई हो गया। मत धन एक के मत एक के, ये थे आई के निर्माण वाले। अब देखते हैं अ या आ का योग ओ या औ से होने पर निर्माण होता है, विकार बदलाव होकर औ बन जाता है। इसके उदाहरण देखिए, वन धन औषधि, वनौषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महोषधि, परम धन औषधि, परमौषधि, दिव्य धन औषधि, दिव्योषधि, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी, परम धन ओजस्वी, परमौजस्वी, भाव धन औचित्य, भावोचित्य, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो ये थे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। और आज मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है, निम्न शब्दों में संधि का नाम
और संधि विच्छेद बताना है। पहला शब्द है आत्मोत्सर्ग और दूसरा शब्द है शीर्षासन और तीसरा है उन्नतोदर और चौथा शब्द है लज्जा भाव और पांचवा है पृथ्वीश। इन पांचों शब्दों में कौन सी संधि होगी और इनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इनका जवाब आप ज़रूर देंगे। धन्यवाद।